नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जबलपुर में गूंजी मन की बात। 1041 बूथों पर सुना गया प्रधानमंत्री का संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर के संस्कारधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात की गूंज सुनाई दी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने कृषि उपज मंडी परिसर में एकत्रित होकर कार्यक्रम का श्रवण किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने बताया कि जबलपुर जिले के 1041 बूथों पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुना गया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल भाजपा कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं, बल्कि देश का हर वर्ग हर महीने इसका बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे जनता से संवाद करते हैं और देश के विकास की प्रेरक कहानियां साझा करते हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा पंजाब के युवा धावक गुरविंदर सिंह की उपलब्धि और आंध्र प्रदेश के युवाओं द्वारा प्रदूषित नदी को स्वच्छ बनाने के अभियान का विशेष उल्लेख किया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री का किसानों, युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों से निरंतर जुड़ाव देश को नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मोर्चा पदाधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। रत्नेश सोनकर, जिलाध्यक्ष भाजपा जबलपुर, अभिनव यादव, किसान मोर्चा भाजपा जबलपुर ने क्या कहा, सुनते हैं। श्री टीवी जबलपुर से रिपोर्टर पीएल रचक की खास रिपोर्ट। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम के इस 134वें संस्करण आज हम सब लोगों ने इस कृषि उपज मंडी परिसर में किसान मोर्चा के साथ में बैठकर आज इस मन की बात को हम सब लोगों ने श्रवण किया। मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री हर बार देश के लोगों को देश में चल रही उन तमाम ऐसी उन बातों का उल्लेख मन की बात के कार्यक्रम में करते हैं, जिससे कि इस मन की बात के कार्यक्रम में जो संपूर्ण भारत के अंदर ही नहीं बाहर भी लोग इस देश के प्रधानमंत्री से सीधा जुड़ने का काम करते हैं। आज उन्होंने देखा होगा कि पंजाब के एक नौजवान गुरविंदर सिंह, जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ में इतिहास बनाया है, आज उन्होंने इस मन की बात के कार्यक्रम से सीधे उनसे संवाद करके पूरे देश से उनको जोड़ने का काम किया। ऐसा पहली बार इस देश के किसी प्रधानमंत्री जी ने लगातार जो मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से सीधा जनमानस से जुड़ाव का काम करता है। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश में कुछ नौजवानों ने एक नदी को, जो बहुत ही प्रदूषित हो चुकी थी, उसको एक ग्रुप बनाकर किस तरीके से उसको स्वच्छता अभियान चलाकर उस नदी को साफ करने का काम किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने किसानों को लेकर भी, जो इस देश के अन्नदाता है, उनके लिए भी लगातार जो विषय उन्होंने हम सबको बताया, ये भी अविस्मरणीय है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से लगातार इस देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को की जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ और हर वर्गों के साथ सीधा जुड़ाव इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। मैं समझता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जी के इस अभिनव कार्यक्रम से का जो जुड़ाव मात्र सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे देश के अंदर लोग इसका इंतजार करते हैं। और आज जबलपुर संस्कारधानी में पूरे 1041 बूथों में यह मन की बात का कार्यक्रम सुना गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। 134वां संस्करण जो जबलपुर कृषि उपज मंडी में रखा गया था, किसान विश्राम गृह में, जिसमें माननीय जबलपुर महानगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर जी, महामंत्री पंकज दुबे जी और सभी किसान बंधुओं के साथ हम लोगों ने मोदी जी के मन की बात सुनी, जिसमें उनने आम की फसल से लेके एथलीट से लेके बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करी। आज हम लोग ने बहुत कुछ सीखने मिला। मन की बात का प्रोग्राम, सभी लोग जो आए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला है। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। शादी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई। इस प्रयास के कई छात्रों की मृत्यु हो गई। उस घटना ने शादी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा अगर बच्चों को तैरना आता तो शायद कई जानें बच जाती।
बस यही से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, राजीव कलाशेरी जी का साधन जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा। हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे जाने का अवसर मिला, वहां मैं कई मीटिंग में शामिल था। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिका भारत को वापिस सौंपी। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं ये मुख्य मानाई मंगलम गांव को, इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति बहुत संरक्षण ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ मुंशी आयोग के महर्षि बालार्जुन के ये थोड़ा सा वो हाँ वो सैंपल वाला निकाल दे, सैंपल वाला निकाल दे 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 ये भी पढ़ाई कर रहा है। ये पनीर क्या भाव होता है? फ्रेश है, आज ही का बना है, कल का बना है। भैया चलता रहता है और कोई खाने योग्य अपन इसको खा सकते हैं। राजन जी जैसे 70% प्रोटीन में फैट राजन कुछ चीजें हैं और आपने बनाया
राजू है। राजू को अरे एक मिनट मंडल के तक तो राजू ठीक है। काम ही करने नहीं मिलता ना। अरे राजेश भैया कहाँ गए? अरे आ जाओ। फोटो लेनी है पन्नी में पैक करते हुए। है बॉस? दाल की फोटो ले लो पन्नी में पैक करके, भैया को दे दें। ये अच्छी पन्नी अलग अलग रखो। आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे कि देखो वो वरिंदर दौड़ रहा है, तो मेरे को भी खुशी होती जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ना देखती है। बड़ी शानदार बात है। मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं अपनी होता उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेरे कहते हैं कि खून की उल्टियाँ करते थे, नहीं करते थे, तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा। पूनम मोती अरे यार ठाकुर